हेलो स्टूडेंट आज हम लोग 7.9 एंड 7.10 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन की 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज में डिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में लिमिट दी हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अभी तक ऐसे क्वेश्चन होता था बेटा, जैसे क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या करते थे, tan इनवर्स x प्लस सी लिखते थे। ये क्या था, सी जो आता था इनडिफिनिट था कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, सी क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता था उसे हम क्या कहते थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हम लोग इसी में 1 और √3 लिख दें, 1 क्या है लोअर लिमिट और √3 क्या है अपर लिमिट। अगर लिमिट प्रेजेंट हो जाए इंटीग्रेशन में तो उससे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होगी, उससे हमें डिफिनिट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो मिलेगा तो यही क्या, tan इनवर्स x। ठीक है, और इसमें अपर लिमिट क्या आ जाएगी बेटा 1, लोअर लिमिट क्या आ जाए, सॉरी अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और अपर लिमिट बेटा क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ओके, तो अब यहां से सी हट जाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट अब यहां से वैल्यू मिल रही है। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा और बेटा आगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे पुट करते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसे पहले लिखते हैं, x के प्लेस में अपर लिमिट लिखेंगे पहले, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं बेटा, फिर हम फिर से फंक्शन लिखते हैं और x के प्लेस में फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को लिखते हैं x के प्लेस में, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को लिखते हैं x के प्लेस में। ये जो प्रोसेस होता है इस तरह से हमें क्या मिलती है, डिफिनिट वैल्यू मिल जाती है। इसमें हमें कैसी वैल्यू मिलती है, डिफिनिट। इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें सी प्रेजेंट नहीं रहता क्योंकि हमें यहाँ पे डिफिनिट बात पता चल जाती है, हमें रेंज पता रहता है कि 1 से √3 के तक हमारा जो फंक्शन है वो है। तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो बेटा कैसी हो जाती है, डिफिनिट। ओके, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, tan इनवर्स √3 कब होता है, π/3 पर। tan √3 कब होगा, 60 पर। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, π/4। एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा, 4 π - 3 π। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/12। तो ये एक तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 7.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 एक तरह से क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने पढ़ लिया 7.9 एक्सरसाइज का। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस डिफिनिट इंटीग्रेशन के पार्ट को डिस्कस करेंगे। और 7.9 और 7.10 दोनों एक्सरसाइज में लगभग एक ही तरह की बातें लिखी हुई हैं। केवल 7.10 में आपको सब्स्टिट्यूशन बताया जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। और 7.9 में हम ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट कैसे लिमिट पुट करेंगे और कैसे वैल्यू निकालेंगे ये निकालना सीखेंगे। ओके, ओके बच्चों, तो आप लोगों ने समझ लिया कि इनडिफिनिट वाले क्वेश्चन को कैसे हम पहचानेंगे और डिफिनिट वाले क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। और इनडिफिनिट में सी आ जाता है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इस क्वेश्चन की लोअर और अपर लिमिट हमें पता होती है। एक अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगा के हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम पता कर लेते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया रहता है वो एक एक्चुअली में वो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। और डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्चुअल फंक्शन मिल जाता है। और एक्चुअल फंक्शन जब मिल जाता है
तो उसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म रहता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट तो 0 हो जाता है, तो वो टर्म हम कैसे फाइंड आउट करें, वो टर्म कैसे हमें मिल जाएगा, उसके लिए ही हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है वो यूज होता है। जैसे आपका क्वेश्चन है y = x + 1, ठीक है। अब इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy/dx = कितना आता है 1। अब इसी का हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन करो, तो हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे दोनों साइड का, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से y मिल जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, पहले तो ये आ गया है, हमारी बात आ चुकी है, ठीक है। अब इस हम चाहते हैं कि यही हमारा फंक्शन मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और कांस्टेंट c जुड़ जाता है। कांस्टेंट क्या जुड़ जाता है बेटा, c। इसी c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी रहती है, उसकी हेल्प से हम लोग c की बात को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है क्या, 1 2 2 लिमिट, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितनी है बेटा 2 है, और फंक्शन है 4x³ - 5x², 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx, ये दिया गया बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते, पार्शियली सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सब प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं, और x⁴n का फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, 4x⁴/4, 5x³ 6x² + 9x, और अब यहाँ c का यूज नहीं होगा, यहाँ अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या है इसकी 1 है, तो पहले सब में अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर सभी में लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट क्या है बेटा 4 से 4 कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 2 की पावर ना, अपर लिमिट कितनी है बेटा 2, 2 की पावर 4 - 5/3, 2 की पावर 3 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर दें 3 लिख दें, तो 3 × 2 की पावर 2 + 9 × 2। फिर से एक बार देख लें, x के प्लेस में कितना रखना है 2, तो 2 की पावर 4 हो गया, -5/3 हो जाएगा, 2³ हो जाएगा, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 आ गया, और 2² हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा। अपर लिमिट हमने क्या कर दी बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ x के प्लेस में। अब क्या करना है बेटा, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट इसी तरह सारे प्लेस में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 4 - 5/3, 1³, फिर क्या होगा 3, 1 की पावर 2, और फिर कितना हो जाएगा 9 × 1। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन हम लोग एक डिस्कस करते हैं, इसके बाद का कैलकुलेशन तो आई होप यू विल सॉल्व इट, ओके। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। अब इसके बाद आपको वर्क करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 क्या लिखा हुआ है, 0 to π/4, 0 to π/4 sin 2x dx, sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा बेटा, sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x/2 प्लस c। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर
अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी गई है। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दी जाती है इंटीग्रेशन में तब हम प्लस सी लिखते हैं। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी इंटीग्रेशन आपका जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस को करते थे उसी तरह आपको करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई 4, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, cos 2 इंटू पाई बाई 4। पहले अपर लिमिट लिखते हैं बेटा, लिखते हैं ना बेटा, और फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा cos स्क्वायर 2, सॉरी cos स्क्वायर नहीं, cos 2 इंटू 0, 2x है तो 2x की जगह कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी दी गई है 0, अपर लिमिट कितनी है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं, जानते बेटा कि 1/2 cos, ये कितना हो जाएगा बेटा पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा -1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा -1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन। एक चीज और देखिए बेटा, एक मिस्टेक हो गई है, sin 2x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x होता है। क्या होता है बेटा माइनस cos 2x होता है। तो माइनस तो पहले लिखा हुआ है सभी जगह, यहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा बेटा प्लस कर देगा। फिर से समझिए sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x अपान 2 होता है, ठीक है। और अपर लिमिट कितनी है पाई बाई 4, लोअर लिमिट है कितनी 0, ठीक है। इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 12। बाकी सारे क्वेश्चन उसी प्रोसेस पे हैं कि आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट यूज करनी है पहले, फिर माइनस लगाना है, लोअर लिमिट यूज करनी है, फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको आपको मैंने बताया था। cos स्क्वायर sin स्क्वायर इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इन्हें पहले cos 2x के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा cos 2x के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 + cos 2x अपान 2, ठीक है। और dx आ जाएगा, लिमिट उसी तरह रहेगी 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। अब आगे क्या करना है बेटा 1/2 को हम बाहर कर दें, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा x, और फिर cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x अपान में कितना आ जाएगा 2। क्यों, कौन सा 2 है, x से जो भी मल्टीप्लाई में रहता है उतना हम क्या कर देते हैं बेटा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा अपर लिमिट क्या है बेटा पाई बाई 2 है और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/2। एक बार अपर लिमिट पूरे में रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2 है, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 1/2 बाहर, और साइन 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1/2। अब दोनों प्लेस में क्या रखेंगे 0, लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट कितनी है 0 प्लस साइन 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ये 1/2 से एंगल में डिवाइड नहीं होगा, ये वाला जो 1/2 है ये एंगल को डिवाइड नहीं करेगा। ये बच्चे गलतियां कर देते हैं कि इस तरह से लिखा है तो एंगल को डिवाइड कर दे, एंगल को डिवाइड ये नहीं करेगा, ये बाहर वैल्यू लिखी रहेगी, ठीक है।
तो 1/2 इसलिए हमने बाहर लिख दिया 1/2 साइन 2 इंटू 0, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2, यहाँ जाएगा π/2 और ये कितना बच जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और यहाँ आ जाएगा 1/2 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू π/4। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2x अपान x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx, लिमिट है, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, ठीक है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, अगर लिमिट ना दी होती तो हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर में लिखा है तो हम लोग सीधे डिनोमिनेटर को t पुट कर देते, डेरिवेटिव निकालते और न्यूमरेटर को हटा देते, 1/t आता, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, log t हो जाता। तो यहाँ पर क्या अंतर आएगा, प्रोसेस वही होगा, केवल लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा। इसकी क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो कैसे लिमिट चेंज करते हैं उसको भी आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कैसे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस वही समझना है, चेक उसी तरह करना है कि अपन px अपान qx के फॉर्म में लिखा है तो क्या px qx का डेरिवेटिव है या qx px का डेरिवेटिव है, ये चेक करना है। तो हमने देखा कि जो px है वो डेरिवेटिव किसका है, qx का। तो हम लोग क्या करेंगे, qx को t पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, x dx, तो आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt/2, क्या आ जाएगा, dt/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। लिमिट को चेंज करना बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये 7.9 और 7.10 और आगे की भी एक्सरसाइज में इसका यूज होना है। कैसे करेंगे देखिए, अब हम लोग के पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये x है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है। एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है आपका क्वेश्चन, x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx है, तो इसमें 2 लिखा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है और यहाँ 3 लिखा है। तो जो ये 2 और 3 लिखे हुए थे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यूज दी गई है, फंक्शन x के टर्म में था तो लिमिट भी किसके टर्म में होगी, x के टर्म में है, ठीक है। 2 और 3 क्या है, x की वैल्यूज है। फिर क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 में x की जगह पर एक बार 3 पुट कर देना, when x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। किसमें पुट करना है हमें, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t में। 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 10, 10 इज इक्वल टू t। जब x 3 था तो t कितना हो जाएगा, 10। तो जहां पर 3 लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगली बात क्या है, when x इज इक्वल टू 2, जब x 2 है तो क्या होगा, x 2 होगा तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 में t पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पे कितना पुट करेंगे, 5। क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ t हो रहा है। जब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x था तो हम लोग क्या पुट करते थे, 2 और 3, और जब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t हो जाएगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, जहां पर 3 है वहां 10, जहां 2 है वहां 5 पुट करेंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी उसको आगे का जो भी इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है या क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट इंटीग्रेशन की जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, डेरिवेटिव वाली बात आनी है, वो सारे क्वेश्चन वो बच्चे लगा ले जाएंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां 3 लिखा है वहां कितना लिख रहे हैं 10, जहां 2 लिखा था वहां कितना पुट कर रहे हैं 5, और क्या क्या चेंजेस आ गए, dx dt, x dx की जगह dt/2 लिख रहे हैं, तो x dx ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह आ गया dt/2, और जहां पर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है वहां हम लोग क्या लिख रहे हैं t।
ओके स्टूडेंट, अब क्या आ जाएगा, अब ये इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता था, log t। मॉड भी लगाना ना भूलिएगा, मॉड लगाना ना भूलिएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 10 है। 1/2 log और 10 log 10 हो जाएगा बेटा, और यहां से क्या आ जाएगा, log 10 ही लिख देते क्योंकि माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं, और यहां कितना आ जाएगा, log 5। ठीक है, अब इसको हम लोग log m/n के फार्मूले से भी लिख सकते हैं, log 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 log 2, या इसे log 2, और ये पावर पहले आ जाएगी 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, या log √2 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। जिन बच्चों ने इस लिमिट को चेंज करना अकॉर्डिंग टू फंक्शन सीख लिया है या समझ गए हैं, वो लोग आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, x लिमिट 0 to 1 है। क्वेश्चन नंबर आपका है 15 क्वेश्चन नंबर में क्या बताया गया, 0 to 1 x e की पावर x² dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो उसका डेरिवेटिव पहले लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को t पुट कर देंगे। ये भी वही सही फंक्शन है, f1 f2 वाला फॉर्मेट है, जिसमें f1 डेरिवेटिव है किसका, f2 के पावर का। तो भी हम लोग जो है डेरिवेटिव वाले मेथड से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे, x² को t मान लेंगे, 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसी के बाद समझने वाली बात है कि लिमिट कैसे चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने वाली बात को अच्छे से आपको समझना है। कैसे समझेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिख देंगे। क्या है हमारा फंक्शन, x² इज इक्वल टू t। व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन, अब यहाँ पे दो बातें हैं, ये दोनों क्या है, x की बातें हैं, x इज इक्वल टू 1 है और ये x इज इक्वल टू 0 है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू t है, 1 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t। जहां 1 लिखा है वहां पर कितना लिखेंगे हम लोग, 1 ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 1 की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, 1। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, 1 प्लस x² इज इक्वल टू t, तो 0 रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा t। तो इसका मतलब जो लिमिट है उसमें कोई चेंज नहीं आना है, केवल फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। तो 0 to 1, जरूरी नहीं कि हमेशा लिमिट सेम ही रहे या लिमिट हमेशा बदले ही। इसका इस क्वेश्चन से हमें यही समझ में आया है कि हमेशा लिमिट बदलना भी जरूरी नहीं है और हमेशा लिमिट फिक्स रहना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें तो वही बातें आ गई, क्यों, क्योंकि x² की जगह एक बार हमने 1 रखा तो t की वैल्यू 1 आ गई, एक बार x² की जगह 0 रखा तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ठीक है, हम लोग जहां पर 1 लिखा हुआ 1 लिखेंगे, जहां t 0 लिखा हुआ वहां 0 लिख देंगे, और हमारा फंक्शन कैसा बन गया, x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x dx की जगह लिख सकते हैं dt/2। x dx की जगह हम लोग dt/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इनटू में है। अब इसके बाद e की पावर x² की जगह क्या लिख सकते हैं, t। अब 1/2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर t का। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, और 0 to 1 लिमिट हो जाएगी, तो 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो e की पावर 1 को e लिख सकते हैं और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/2 e माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसे भी आप लोग क्या कर ले बेटा, नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 7.10 एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन
लेते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बेटा 0, ये एक्सरसाइज कौन सी है, 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ क्वेश्चन 7.3 से भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस दोनों का एक ही है कि अगर सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा है तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखना है, ठीक है। अगर सिंपल इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, तो ये देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव पहचानने के बाद उसे टी पुट कर देना है और लिमिट चेंज कर देनी है, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस केवल और बढ़ जाना है, जो इनडिफिनिट से डिफिनिट में बढ़ना है, वो लिमिट चेंज करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन जैसा हमने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाएगी। पहले जो फंक्शन x के टर्म में है तो x की लिमिट दी होती है, अगर x को हम t मान लेते हैं तो t के टर्म में लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हमें केवल यहाँ पर क्या करना है बेटा, समझना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन लिखा है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 plus x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 0 to 1 साइन इनवर्स x जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 tan इनवर्स x। एक तो ये प्रोसेस है 2 tan इनवर्स x लिख करके फंक्शन इनटू फंक्शन के फार्मूले से इसे हम लोग कैलकुलेट करें। दूसरा एक प्रोसेस क्या बन सकता है, इसको हम लोग एक तरीके से भी इस तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर दें, फंक्शन इनटू फंक्शन फार्मूला, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे क्या आएगा, 2 को हम बाहर कर दें, 2 को अगर हम लोग बाहर करें और यहाँ पर या 2 को साथ में ही रखें, इससे क्या मान लें, अब आइलेट रूल यहाँ लग जाएगा, ILATE। आइलेट रूल क्या हमें बताता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो और एल्जेब्रिक हो फंक्शन, इन दोनों में से सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और एल्जेब्रिक को क्या मान लेंगे, सेकंड, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट 0, माइनस, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का इंटीग्रेशन कितना अभी हम लोगों ने निकाला है, 2x है, और लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कितनी है 1 और लोअर लिमिट कितनी है बेटा 0। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसमें देखिए यहाँ पर जो लिमिट यूज करेंगे वो पूरे फंक्शन में लिमिट यूज हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर जो लिमिट यूज होगी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज को देख लीजिए। ये आ जाएगा आपका 2x और ये कितना बन जाएगा 0 to 1, ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हमारा x का ही हो रहा है, लेकिन इसका भी लिमिट इस पर भी यूज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आगे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अभी ऐसे ही लिखते हैं 2x tan इनवर्स x 0 to 1 माइनस, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में क्या देख रहे हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर सकते हैं। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या जाएगा dt, ठीक है। अब लिमिट चेंज करने की बात आएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू t, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, लिमिट हो जाएगी जहां पर जब x की जगह 1 है तो t कितना आया 2, यहाँ 2 लिखेंगे। जब x 0 है तो वहां t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा t। अब यहाँ पर हम लोग अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो कितना हो जाएगा 2 और बाहर हो जाएगा x की जगह 1 लिखेंगे, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा log t हो जाएगा, मॉड भी लग जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 से 2 हो जाएगा। अब
यहाँ तो अपर लिमिट हमने पुट की थी, अब लोअर लिमिट भी पुट कर दें यहीं पर, तो कितना आ जाएगा log tan इनवर्स 0, यहाँ माइनस है, ठीक है। देखिए अपर लिमिट पुट किया तो x की जगह कितना हो जाएगा 1, और जब 1 दोनों जगह हो जाए x, और 1 की जगह कितना हो x, और tan इनवर्स x की जगह 1 1 पुट कर दिया। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 0 इंटू tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और इधर 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ गया log t, log mod t हो गया। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो बेटा क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक मिनट इसमें थोड़ा इंक डाल देते हैं, इंक कम हो गई है। बेटा अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए एक बार यहाँ फिर से एक बार इस स्टेप को देख लेते हैं। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 बाहर है, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, लोअर लिमिट पुट कर दें तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, और यहाँ कितना लिखेंगे 1 से 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर केवल खास बात क्या थी कि आपने फंक्शन इनटू फंक्शन से जब इंटीग्रेशन किया तो 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, लेकिन लिमिट पूरे पर लगेगी, ठीक है। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 तो आ जाएगा कि 2 tan इनवर्स 1 के कब मिलता है, π/4 पे मिलता है, और ये तो पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका log mod t है तो एक बार 2 लिखेंगे, और एक बार कितना लिख देंगे log 1, log 1 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा π/2, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा π/2, और यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है log 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा π/2 माइनस log 2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखिए बस केवल यहाँ पर थोड़ा सा समझना था, क्या था कि इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया किसका, tan इनवर्स x लिखा, और क्या लिखा 2 का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया 2x, ऐसे ही तो आया। फंक्शन इनटू फंक्शन के फार्मूले से करते तो फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, तो इसकी जगह हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया कितना 2x, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिमिट यूज होगी, यहाँ पे जो लिमिट यूज होगी वो पूरे पर यूज होगी, केवल ये नहीं होगा कि 2x पे ही यूज हो, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो ये लिमिट यूज होगी वो 2x पे न यूज होकर के पूरे फंक्शन पे यूज होगी। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अगर इस बात को आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है इसमें, x की जगह अगर हम tan थीटा पुट कर दें स्टार्टिंग से ही तो भी ये क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही इजीली आप लोग इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे और इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है फर्स्ट स्टेप पे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ है। इंटीग्रेशन तो वैसे ही हुआ है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, बट जो यहाँ पर लिमिट यूज करनी है वो पूरे पर यूज करनी है। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई है। तो अगर ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है, इस पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। Okay student, I hope you will understand. If you have any query, you will ask in online class. आप लोगों को 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं इनके हेल्प से सॉल्व करना है, और जो भी क्वेश्चन नहीं लगते हैं उनको आपको जो ऑनलाइन क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिस्कस कर लेना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।